मासूम बच्चे को लेकर जा रहा है और इस मासूम बच्चे की जान खतरे में है। सबसे पहले इस बच्चे को बचाना चाहिए। निशाना लगाओ, लेकिन बच्चे को बचा कर लगाना। लगाओ निशाना। बच्चे को हिफाजत में ले लो। एक काम करो, बच्चे को मुझे लाओ मुझे, और इसे उठाकर पहाड़ी के स्वार फेंक दो। ले जाओ। इस मासूम बच्चे को निगल जाता चट्टान सिंह। देखा तुम्हारा सरदार ऐसे मौके पर आकर इस बच्चे की जान बचाई है। क्यों नहीं? लेकिन इस बच्चे को देखकर मुझे तरस आ रहा है। कौन सी वो पापनी औरत है जो इस मासूम बच्चे को बियाबान जंगल में छोड़कर चली गई है? जरा भी उसे तरस नहीं आई। नहीं आई। इस बच्चे को देखकर कुंदन सिंह को तरस आ रहा है। और देख, इस बच्चे के दाहिने हाथ में कमल का फूल बना हुआ है। लेकिन नहीं, काश इस बच्चे की जान मैंने बचाई है। इस बच्चे का पालन पोषण किया जाएगा और पालन पोषण करके इसे सियाना किया जाएगा। और आज से इस बच्चे का नाम होगा फूल सिंह। फूल सिंह के नाम से विख्यात होगा। आज बच्चे को लेकर हम अड्डे पे चलते हैं। भवानी, भवानी। दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें, कहानी पर गौर फरमाएं। आप लोगों ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया। एक बच्चा रह गया अपनी माँ के गोद में, और देखिए कि दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह के गिरोह में। हाँ दोस्तों, ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए और उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए। और जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी, यानी महाराज की बहन, उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई है। हाँ दोस्तों, ध्यान दें, जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह लेकर जेल गए थे, यानी महाराज की छोटी बेटी रूपमती, आज वो लड़की भी सयानी हो गई है। तो दोस्तों, देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दे। ये जयमा संगीत पार्टी, ग्राम बिंदागंज बाजार, पोस्ट हरपुर हल्ला, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए ये जुल्म की जंजीर बागी डाकू सूर्या
का पेश करती है दूसरा भाग, कहानी 20 साल बाद की। जेल में बंद हूं, निर्दोष होकर के सजा काट रहा हूं। दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया, पूरे राज्य में मुझे बदनाम कर दिया। लेकिन आज जिस बच्ची को मैं अपने साथ लाया था, अब वो समझदार हो गई है। मैं उससे सारी बातें आज बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। पिताजी, इस जेल में मैं क्या देखती हूँ? बोलिए, चेहरे उदासी आप रो रहे जेल में, क्या खता करके आए हो? सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा। सच कहो, सच कहो माजरा। बोलो पिताजी, मैं जानना चाहती हूँ। बेटी, सच्चाई जानना चाहती हो तो मैं आज तुमसे जरूर बताऊंगा। देखो बेटी, मैंने तुम्हारी परवरिश किया है, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो। और तुम अकेली नहीं, बल्कि तुम दो बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती, और तुम्हारे पिता विक्रम सिंह जी को दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मलिका बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी को मार दिया गया, मेरी शमशीर को बरामद किया गया जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। उस शमशीर देखकर तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। बेटी, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ। गुनहगार दुर्गा सिंह है, लेकिन सजा मैं काट रहा हूँ। आज ही जो महाराज बन बैठा है, ये तुम्हारा नौकर था। और आज जो महारानी निर्मला कोई और नहीं है, तुम्हारी सगी बुआ है। इनसे बचकर रहना बिटिया तुम। निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। तो सेनापत तुम ये घड़ी सुनाओ मेरा अहवाल। सेनापत तुम इस घड़ी सुनाओ मेरा अहवाल। और राज पूरे राज में मचा है हाहाकार। कि जाओ खजाने का नक्शा और तेरे पास में जाओ खजाने। खजाने का नक्शा और तेरे पास में लाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और फिर आ पाओगे शायद औकात को मेरी। मंत्री जी, बहुत बोलते चले जा रहे हो। अब मैं कोई बच्ची नहीं, मैं समझदार हूँ। नक्शा तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी वसीयत क्यों पड़ी? अपना हक में क्यों इतना हैरान हो? ये रियासत है मेरे सगे बाप की, इस रियासत पे तेरा ना अधिकार हो।
नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्यारी लाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है, इसको पकड़ ले और पकड़ कर ले चल मेरे राजमहल। राजकुमारी यहाँ से नहीं जाएंगी, और हाथ नहीं लगाना राजकुमारी की बिहारी लाल। भाई सिंह, ज्यादा चीखोगे तड़पोगे तो हड्डी पसड़ी तोड़ डालूंगा तुम्हारी। बिहारी लाल, इसको जेल की सलाखों से बाहर लेकर आओ। भगवान निर्भय सिंह, भरे दरबार में महाराज ने तुम्हें खुफिया खजाने का नक्शा दिया है और वह नक्शा हमें चाहिए। दुर्गा सिंह, बात बिल्कुल सत्य कह रहे हो। महाराज विक्रम सिंह ने हमें नक्शा दिया था भरी रात दरबार, लेकिन 20 साल से इस जेल में बंद हूँ और वो नक्शा मुझसे गुम हो चुका है, क्योंकि इस समय मौजूद मेरे पास नक्शा नहीं है। हाँ दुर्गा सिंह, हाँ। तुम्हारे पास नक्शा नहीं है? नहीं है। क्या हो गया? नक्शा गुम हो गया, जेल में गुम हो गया है ना। नक्शा गुम हो गया, वो भी जेल में? तुम तो नहीं गुम हो गए हो, तुम तो जिंदा हो ना। ऐसी बातें करते हो। नक्शा तो मिल ही जाएगा, इसलिए हमें नक्शा चाहिए। मजबूर है ये निर्भय सिंह, जो कि जुल्म की जंजीर में बंधा है। अगर माँ का दूध पिया है ना, माँ का दूध पिया है तो जुल्म की जंजीर से आजाद कर दे। अगर मैं तुझे छठी का दूध न याद दिला दिया तो मेरा भी नाम निर्भय सिंह। तू तो क्या, तेरा पूरा खानदान दुर्गा सिंह का रोमा नहीं? दुर्गा सिंह, हमें ही खोल कर देखो, रोमा की बात करते हो, मैं तुम्हें जला कर राख कर दूंगा। जाओ जल्लाद को बुला करके लाओ, इसकी दोनों आंखें निकाल लो। साले को बुला करके लाओ। अंधा हो जाएगा फिर नक्शा देगा। बात सुन लो बिहारी लाल से, अंधा हो जाओ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नक्शा तुम लोग नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हमें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम दोनों राजद्रोही हो, इस रात के गद्दार, साले पक्के चोर। साला चोर बोल रहा है। जल्लाद को बुलाओ, इसको मारने से कोई काम हासिल नहीं, मारने से नक्शा नहीं देगा। बुलाओ जल्लाद। आइए कोई जल्लाद, हाजिर हो जाइए, महाराज याद कर रहे हैं। आइए कालू जल्लाद। कहीं मेरे आका, ये तो किस लिए कालू जल्लाद का याद किया गया है? जल्लाद, कहिए। ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये जो साला, जल्लाद, तुम किस तरह से मर्डर करते हो हमारी समझ में नहीं आता। पोस्टमार्टम करते हो कि मर्डर करते हो? आपको तो मालूम है कि इस समय 70-75 साल की उम्र हो गई है, इसीलिए तुम्हारी टांगे बरर गई हैं। टांगे बरर गई है किसी तरफ। वो ले जाओ, तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है, ये। इसको ले जाओ, इसकी दोनों आंखें निकाल लो और निकाल कर वापस आओगे तो हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। क्या इसकी दोनों आंखें निकाल कर ले आऊंगा तो हमें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा? लाइए, ये लो, मैं इसी वक्त ले जाओ, इसको जंगल की तरफ ले जा रहा हूँ। तुरंत ले जाओ। बस थोड़ी ही देर बाद आपके समक्ष इसकी दोनों आंखें निकाल के लाऊंगा। एक काम और करना, कहिए। आंख निकालने के बाद इसका नखुना काट लेना। ले जाओ। चलो जंगल की तरफ, तेरी ऐसी की तैसी।
दयाल अपना काम आसानी से हो गया। हो गया। और जितेन हाँ वो खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथों में आ जाएगा। फिर? उस दिन भाई इस मुल्क का सबसे बड़ा धनवान इंसान मैं बन ये